कैसा लग रहा है दोस्तों आज के फिर से इस लाइव सेशन में? क्या देख रहे हैं ना, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट। लेकिन आप लोग तो सोच रहे होंगे मैनेजमेंट में तो विराज सर आते हैं क्या? नहीं, अभिषेक सर कहां से आ गए? तो चलिए हम विराज सर से भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं आप लोग के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन करवाती है, जो कि अभी अभी पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद सारे सब्जेक्ट का कॉपी हम लोगों ने चेक किया। उसमें जितने सारे लोगों का कॉपी चेकअप हुआ, उसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखा कि एक सिग्नल सिस्टम है और एक है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और एक पेपर है माइक्रोवेव। ज्यादातर स्टूडेंट का इन तीन पेपर में माइक्रोवेव और एसीएस एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और सिग्नल सिस्टम, इन तीन पेपर में ज्यादातर स्टूडेंट का जो मार्क्स है ना, वो बहुत ही लो है, बहुत ही डिक्रीज है, बहुत कह सकते हैं इसको एक तरह से कैरी इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने लगाया, जिसके कारण से मुझे आपके सामने आज आना पड़ा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आप लोग अगर हमारे पास नहीं आए एग्जाम देने, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ये एबिलिटी होगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो एग्जाम से पहले एग्जाम कोई भी पेपर है जो आपके लिए चला है स्पेसिफिक मोड में, उस पेपर में जो जितना बताया गया है, खास करके जो एग्जाम के पहले एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर है, उतना आप जरूर कंप्लीट करके जाओगे। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टूडेंट हमारे यहाँ जो एग्जाम देने आए उन्हीं पे नहीं है, ये आप पे भी है। आप भी इस बात को जानते हैं, लेकिन आप उसको छुपा रहे हैं, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उसको नजरअंदाज ना करें और मेहनत करें उस पॉइंट पे जिस पॉइंट में आपका कमजोर है। जो पॉइंट आपका कमजोर है उस पे मेहनत करें, और मेहनत करिए और आप कमेंट करिए कि हाँ सर, जैसे माइक्रोवेव का पेपर का वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक से प्रॉब्लम, आप कमेंट तो करिए। आपके लिए ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस है, और आपके लिए ही, इसलिए ही A to Z पेपर का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है, ताकि आपके एग्जाम में कैरी ना लगे, आपके सेमेस्टर बैक ना हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बार कैरी लगने के बाद आपका मनोबल ऐसे ही गिर जाता है, उसके बाद गिर करके उठना बहुत असंभव हो जाता है। लेकिन उस संभावना को ही हम लोग जड़ से खत्म करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं इस समय, इस विकट परिस्थिति में। और आप लोग हैं कि इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, आप लोग हैं कि इसका कमेंट एक नहीं कर रहे हैं कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, इसी कारण बस से हम लोग का पूरा फैक्ट था कि आज एग्जाम के पहले एग्जाम माइक्रोवेव समाप्त हो गया, उसके बाद एंड कर दिया जाए। पर एक दो कमेंट आया, उसी के लिए आज फिर से एक लाइव सेशन रखा गया है, और ये एक दो कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट ने कमेंट किया, मैं उनको जोरदार स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे फिर से, कि आपके एक प्रयास के कारण से आज फिर से हमारी टीम आपके साथ लाइव जुड़ी हुई है मैनेजमेंट पेपर लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, तो और भी पेपर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिए और बताइए कि हाँ सर इस पेपर में प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। तो ये तो हुई एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन की बात, और आपको जल्द ही 15 सितंबर के दिन आपको एग्जाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आपको उस दिन दी जाएगी। उसके बाद मैं आपके लिए एक बात कहने चाह रहा हूं कि जिस तरह से हम लोगों की टीम आप लोगों के लिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हम लोग एक वर्क कर रहे हैं, इस वर्क को आगे बढ़ाते हुए द पॉलिटेक्निक क्लासेस में बहुत सारे न्यू बैचेज स्टार्ट हुए हैं आपके जूनियर से रिगार्डिंग। वो क्या है, तो 5th सेम ईसी का बैच स्टार्ट हुआ है, जो भी अभी प्रमोट हुए हैं। 4th सेम जो 3rd एली के स्टूडेंट थे उनके लिए 4th सेम एली का बैच स्टार्ट हुआ है, और 6th सेम जो 5th एली थे उनके लिए 6th एली का बैच स्टार्ट हुआ है। और 2nd सेमेस्टर ऑल पेपर जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और ये यहाँ पे एक और सुविधा है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो अभी तो ऑफलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी आएगा तो उसका इंफॉर्मेशन आएगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो सारे अभी अवेलेबल है द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे।
और ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप कहाँ मिलेगा आपको? तो ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे। द पॉलिटेक्निक क्लासेस इस लोगो के साथ है, इस लोगो का ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को परचेज करिए। मैं आप लोग से बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब करना ये बहुत ही भाता है हमें, और इसलिए ही हम लोग यहाँ पे आपको आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपके संपर्क में है, चाहे आप लोग किसी भी ब्रांच से हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को आप लोग अगर जानते हैं और वो आपसे पूछते हैं तो आप लोग ही बताइएगा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस ज्वाइन कर ले, ताकि उसका जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसका वो लाभ उठा सके। तो आप लोगों से एक बार और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने इतना प्यार दिया यूट्यूब चैनल पे, उसी तरह से आप लोग मतलब कि आप लोग ही क्या है, हमारे प्रचारक है। आप लोग के दम पे ही आज हम लोग इतना फेमस है और हम लोग आपके लिए खड़े हैं। तो मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहूंगा, जाते जाते इतना वक्त कहना चाहूंगा कि आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए आप लोग को अगर इतनी मदद कर रहे हैं तो आप लोग एक मदद कीजिए और अपने स्टूडेंट, अपने जूनियर्स को ये इन्फॉर्म कीजिए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में बैचेज स्टार्ट है और उसको परचेज करें, देखें, उनको अच्छा लगेगा तो वो जरूर आएंगे। तो बस आप लोग से इतना एक ख्वाहिश है कि आप लोग इसको प्रचार करें और अपने जूनियर्स को सेंड करें। तो इस बैचेस के रिगार्डिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का वीडियो लिंक आपके ग्रुप में गया है, आपके यूट्यूब चैनल पे है, तो आप लोग उसको अपने जूनियर्स के ग्रुप में जरूर सेंड करवाएं, उसको शेयर करवाएं। बस तो आप लोग को अब मिलाते हैं मैं विराज सर से, जो कि आपको मैनेजमेंट पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आएंगे आपके सामने विराज सर। तो चलिए आइए विराज सर से हम लोग मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर। यहाँ लाइव सेशन में जितने ज्वाइन लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी अभिषेक सर को सुन रहे थे और अभिषेक सर से चाहेंगे कि अब चूंकि ये मैनेजमेंट का क्लास है तो ये काफी रोचक क्लास होने वाला है आज का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन एमसीक्यू का। और इसके पीछे में अभिषेक सर का और भी वीडियो आया है आपके जूनियर्स के लिए भी। 5th सेमेस्टर में टेलीविजन चूंकि आपके अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं तो इनका भी वीडियो अभी आया हुआ है, आप उसको जरूर अपने जूनियर्स को शेयर कर देंगे। और अभी अभी अभिषेक सर बोल रहे थे कि आपके लिए हम इतना कुछ करते हैं तो आप एक काम कर दो दोस्त, हम उम्मीद यही रखते हैं कि अगर कोई किसान पूरे खेतों में अगर फसल लगाता है तो उस फसल से एक ही उम्मीद रखता है कि एक न एक दिन वो लहलहाती हुई फसल होगी और हम जितना मेहनत उसके लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए भोजन देगी, मतलब वो अन्न प्रदान करेगी। उम्मीद जो कि आज अभिषेक सर फिर से खुल के आपके सामने आए थे, कह रहे हैं आपसे कि हम कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, आप सिर्फ इतना बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम, वहां पे एक बार जरूर जाके देखे कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद वो खुद समझ सकेंगे। क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स जो बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं और वो एक ही रूम में अगर इलाज करते हैं और गली में करते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता बहुत से लोगों को कि वहां पे जाने के बाद इलाज सही होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पर आप जाके अगर इलाज वहां करवा चुके हो और आप सही हो गए हो तो जरूर एक बार बताना, क्योंकि आपका एक बताया हुआ बात वो आदमी जो ठीक नहीं हो पा रहा है वो भी इलाज से ठीक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जोरदार तरह से पूरे बिहार में और यहाँ मतलब पूरी तरह से जिस कदर ये आगे की ओर बढ़ रहा है, आप लोग का प्यार देख के तो आप इसे जरूर एक बार बढ़ाएं। और जहां तक बात रही हमें रैंक की, तो आपको एक बात बताते चले, हमारी ये जोरदार यहाँ इस स्टेज से चिल्लाने की जो ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, आपका एक कमेंट और आपका एक मोटिवेशन है और आप बताते हो, आप देते हो हमें रैंक कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस बिहार का नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूट है। हम नहीं खुद से चिल्लाते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन नंबर 1 दे रहे हैं, क्योंकि आप वहां से रिजल्ट देते हो, आपका फीडबैक स्टोरी ऑफ टीपीसी में भरा हुआ है, जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और आपका ये प्यार, आपका ये दुलार हमें पूरे
पूरे बिहार में बताता है कि रैंक 1 पे काम कर रहा है। ये आप बताते हैं, हम नहीं। क्योंकि जब आप कॉपी लिखते हैं, जब आप कोई भी सवाल को बनाते हैं, तो वहां से जब मार्किंग आपका टीचर करता है, तो आप नहीं डिसाइड करते हो कि हम रैंक 1 है या 2, वो डिसाइड टीचर करते हैं। उसी तरह से द पॉलिटेक्निक क्लासेस का रैंक डिसीजन लेने वाला आप हैं। और आपका ये प्यार, आपका ये दुलार और आपका ये पूरी तरह से हमारे लिए मोटिवेशन, जो आप कमेंट करते हो, जो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और लोगों को रोज, और हमारा आप देख रहे होंगे रोज पर डे फैमिली बढ़ रही है, अबाउट अब 3600-3700 के करीब में आ गया है। तो हमारा ये प्यार और हमारा ये दुलार काफी आगे तक लेके आप जा रही है। तो ये सब चीज आप पे निर्भर कर रहा है। तो चलिए, मैं अब अभिषेक सर से चाहूंगा कुछ कहेंगे, उसके बाद इस सेशन को हम जरूर स्टार्ट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जैसा कि विराज सर ने कहा, तो ये जो प्रयास है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम नहीं चाहते और ना ही आप चाहते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जितना अपने लाइफ में, कहने का मतलब फर्स्ट कदम रखते के साथ इतना टॉर्चर होना पड़ता है कि उसके मन में बहुत सारी अलग अलग ढंग की गतिविधियों का, सवाल का एक मतलब कि भंडार हो जाता है। और उसी गलत भावना वाले भंडार को ही हम लोग इरेज करने के लिए हम लोग खड़े हैं। और ये आपके अंदर जो इतना जोश, जुनून अभी नजर आ रहा है, ये उसी का नतीजा है। और इस नतीजे को अपने जूनियर्स में भी डालने के लिए ही आपके साथ जुड़ी हुई है द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आपका एक प्रयास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट का किस्मत बदल सकता है। तो इसमें आप प्रयास जरूर करें और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करें। तो इस तरह से ये सारे बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें अगर किसी तरह के भी आपको या फिर आपके जूनियर्स को प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक नंबर है 9204047883, इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहां से विदा लेता हूं और मैं विराज सर से कहता हूं कि आप सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग को इसका बेसब्री से इंतजार है। और आपका जो इंतजार है ना, उसको उस इंतजार में 4 चांद लगाने अब विराज सर आ रहे हैं आपके मैनेजमेंट पेपर के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, हमें टाइम दिए हैं बच्चों के लिए, धन्यवाद। चलिए, हम अपने सेशन की तरफ अब चलते हैं। आज का वो सेशन काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन एमसीक्यू मैनेजमेंट, जो कि कॉमन पेपर है, सारे ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट, सारे ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट। इसके पहले में जो एक आप लोग जो बोलते हैं मैराथन नाम से एग्जाम के पहले, वो एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन डील हुआ था, उस टाइम भी काफी लोग ज्वाइन थे, अच्छा लगा हमें। और आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी, मैनेजमेंट कॉमन पेपर का आज आपके सामने 2 पार्ट में पीडीएफ अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा पीडीएफ पे बात करता हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे आप मैनेजमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे मैनेजमेंट पे क्लिक करिएगा, तो वहां पे फ्री अवेलेबल है पार्ट 1, पार्ट 2। मैनेजमेंट का ढेर सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की। तो आप जरूर जाएं, जो नए जुड़े हुए हैं वो फटाफट ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ पार्ट 1, 2 दोनों की, पर अगर टाइम ज्यादा थोड़ा सेशन में लगता है तो मैं देख लूंगा इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2। तो शुरुआत करेंगे पार्ट 1 से, शुरुआत करेंगे हम लोग इस सेशन को पार्ट 1 से, और जोरदार तरीके से इस सेशन को आगे तक लेके जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, सेशन लंबा जरूर हो सकता है, पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप अगर कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन में ज्वाइन रहें, तो आपको सिर्फ एक बार पीडीएफ को पढ़ के जाना पड़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप क्वेश्चंस को टिक आउट करके इजिली आ सकते हो। शुरुआत करते हैं पहला सवाल से, जोरदार तरीका से आप लोग आंसर कीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने रहा, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय। 14 प्रिंसिपल, बहुत बार यह सवाल पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। 14 प्रिंसिपल को कौन गिवन किए थे? पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है मॉसले, पहला मॉसले। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर, बड़ा ही जोरदार सवाल है ये बड़ा जोरदार सवाल। डेविड। फोर्थ ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है हेनरी फोइल। फटाफट कमेंट कर दो दोस्त, कौन आंसर होगा? बड़ा फेमस सवाल।
बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन दिया था? मोसले नहीं, मोटिवेशन। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेविड नहीं, हेनरी फोयल। डी 14 प्रिंसिपल कौन गिवन किए थे मैनेजमेंट के अंदर में? तो कौन? हेनरी फोयल। कौन दिए थे? हेनरी फोयल। बड़ा ही शानदार। फोर्थ ऑप्शन डी, फर्स्ट का डी आंसर सही होगा। जोरदार तरीके से दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेशन को हम लगातार फास्टली कोशिश कर रहे हैं कि ले जाने के लिए, क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा सवाल डील करवाया जाए। पीडीएफ अवेलेबल है ऐप पे। ऐप का लिंक अभिषेक सर, ऐप का लिंक प्लीज आप पिन कर दीजिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट बॉक्स में पिन करवा दिए, वहां से ऐप का लिंक आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो डाउनलोड किए हो वहां पे चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं। कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय। कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए बड़ा जोरदार सवाल है, ये दो सवाल बहुत जोरदार हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, बड़ा ही जोरदार सवाल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया? बहुत ही जोरदार। पहला ऑप्शन आपके सामने है हेनरी फोयल। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है F.W. टेलर। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है MC ग्रीगर। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है डी हर्ज़बर्ग। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की जहां बात हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी बात किए, बोले तो 14 प्रिंसिपल में मोस्टली मोटिवेशन नीड्स दिए थे। मोटिवेशन नीड्स यहाँ F.W. टेलर यही तो बोले थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को कौन दिए थे? F.W. टेलर। और 14 प्रिंसिपल को कौन दिए थे? हेनरी फोयल। क्या सेकंड क्वेश्चन बताने की जरूरत है? जोरदार। यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। कौन होगा? F.W. टेलर। कौन होगा? F.W. टेलर। बी इसका सही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग इस लाइव सेशन को सिर्फ एक बार अपने कॉलेज के ग्रुप में आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे 21 सितंबर आ रहा है और पहला दिन आपका मैनेजमेंट का एग्जाम है। बड़ा ही जोरदार तरीके से वो चीजें हैं और उस चीज में हमें 80 मार्क्स लाने होंगे। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आ सकते हैं। आपके परसेंटेज को इंक्रीज करवा सकता है। मतलब एंटीबायोटिक है। किसी भी बीमारी में कोई भी दवाई के साथ एंटीबायोटिक को चलाना जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट पे जबरदस्त फोकस। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है द वर्क विच अ मैनेजर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द वर्क विच अ मैनेजर perform to arrive at conclusion is called। ये बड़ा ही जोरदार सवाल। कहता है द वर्क विच अ मैनेजर परफॉर्म टू अराइव एट कंक्लूजन, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने लर्निंग, दूसरा कम्युनिकेटिंग, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है सी डिसीजन मेकिंग। बड़ा जोरदार। आप लोग आंसर जरूर कीजिए लाइव चैट बॉक्स में। जो लोग जानते हैं इससे आपको भी पता चल रहा होगा हमें कितना फायदा हो रहा है। फोर्थ मोटिवेटिंग। ये बड़ा जोरदार सवाल। तीसरा द वर्क विच अ मैनेजर परफॉर्म टू अराइव कंक्लूजन। वो मैनेजर का वर्क परफॉर्मेंस जो कंक्लूजन तक पहुंचता है वो कहलाता है क्या? लर्निंग नहीं, कम्युनिकेटिंग नहीं, मोटिवेशन नहीं, डिसीजन मेकिंग। सी थर्ड का आंसर सी होगा, डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। आप लोग एक बार जरूर बताएं आपको ऑडियो वीडियो और यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज नजर आ रहा है सही से? आप लोग जरूर बता देंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। मोटिवेशन इज द बेसिस
मोटिवेशन इज द बेसिस ऑफ, बड़ा ही जोरदार। मोटिवेशन से सवाल आपको जब पूछेगा तो आपको बताते चले, ग्रुप बी का जब हम सवाल और सी का करवा रहे थे उस टाइम बताए थे मोस्टली नीड्स, जो मोटिवेशन से सवाल पूछे जाते हैं, वहां से जो नीड्स पूछे जाते हैं मोस्टली के 6 मार्क्स में, आप जरूर इसे पढ़े। जितने भी पीडीएफ अपलोडेड है यूनिट वाइज उसको आप जरूर पूरा करके जाएं। मोटिवेशन इज द बेसिस ऑफ, पहला कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है प्लानिंग, प्लानिंग। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास डी है, वो है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये बड़ा ही जोरदार सवाल है। मोटिवेशन किस का मतलब, मोटिवेशन इज द बेसिस ऑफ, किसका? कोऑपरेशन का नहीं, प्लानिंग का नहीं, तो कोऑर्डिनेशन का। देखिए जब हम मोटिवेशंस की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेशंस की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशंस का मतलब साथ साथ मिलके, और हम हमेशा चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या, अगर हम लोग बात करें कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए, और ये ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा क्या हमेशा, तो अचीव करना अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव या अपने गोल को। इसलिए उसमें अलग अलग डिपार्टमेंटेशंस भी हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में आपने पढ़ा लीडरशिप, स्टेप्स देखे उनके, उसके बाद बेसिस उनका पढ़ा है आपने। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बाकी के पीछे सब चीज पढ़ चुके हैं। तो मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन का बेसिस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये पार्ट 1 के अंदर में दोस्त 40 सवाल हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। ये 40 सवाल आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। उसके बाद मैं एक बार टाइम को जरूर चेक कर लूंगा, अगर टाइम मिले तो हम पार्ट बी को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन फिर से आपके लिए लेके आएंगे, उसमें पार्ट 2 को मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। आइए जोरदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अ सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल फॉर, बड़ा ही जोरदार ये सवाल है। अकाउंटेबल फॉर, पहला ऑप्शन आपके सामने है हीज सबऑर्डिनेट्स। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने हीज सुपरविजन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा हीज बॉस। और डी ऑप्शन आपके सामने है, बोथ ए एंड बी। बड़ा ही जोरदार सवाल है ये। कहता सुपरवाइजर इज अकाउंटेबल फॉर, तो हीज सबऑर्डिनेट्स के लिए भी और सुपरविजन के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। 6 पे आप लोग जरूर बताएंगे सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप जरूर हमें बताएंगे। ये बड़ा ही सवाल है, अच्छा सवाल। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन, देखिए ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन, आप लोग मैनेजमेंट फंक्शन पढ़े होंगे और बहुत बार सवाल इसे पूछता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट फंक्शन जो लिखता है उस पर जोरदार तरीका से ग्रुप बी और ग्रुप सी के भी सवाल डिजाइन होते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि इस सवाल को पढ़ने के लिए और इस सवाल को बनाने के लिए आपको मैनेजमेंट फंक्शन याद रखना जरूरी है। आइए पूछता है मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड। ऑप्शन ए देता है आपके पास प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा ऑप्शन आपके सामने देता है प्लानिंग एंड स्टाफिंग। यहां से हम पी मीन्स प्लानिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग ये वाला कॉलम को मैं से प्लानिंग एंड स्टाफिंग। तीसरा ऑप्शन आपके सामने देता है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने देता है डी ऑप्शन आपके सामने देता है प्लानिंग एंड कोऑपरेशन।
प्लानिंग एंड कोऑपरेशन। ये बड़ा शानदार सवाल है, ये बड़ा शानदार सवाल है कि इसमें से जो फॉलोइंग मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो क्लोजली रिलेट किससे कर रहा है। इससे पहले हम अगर मैनेजमेंट का फंक्शन पे बात करते हैं तो मेरा प्लान होता है, ऑर्गेनाइज होता है, फिर स्टाफ होता है, फिर कंट्रोल होता है, डायरेक्ट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, मोटिवेशन होते हैं। ये सारे कुछ हमारे क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इस चीज पे आपको सवाल कैसे पूछा जाता है, तो आप मैनेजमेंट फंक्शंस को लिखें और उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करें। 6 मार्क का सवाल है। तो यहां से जो क्लोजली रिलेट कर रहा है मैनेजमेंट का फंक्शन, तो क्या है, प्लान और स्टाफ। प्लान स्टाफ यहाँ, प्लान कोऑर्डिनेशन यहाँ, प्लान कोऑपरेशन तो होता ही नहीं, यहाँ कंट्रोलिंग देता तो कुछ काम चलता। तो प्लान और ऑर्गेनाइज, देखिए क्लोजली रिलेट है, प्लान और ऑर्गेनाइज, इसका ऑप्शन ए सही होगा। मतलब अगर कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप जरूर लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। और अभी अभिषेक सर भी आपको बता रहे थे कि आप कमेंट नहीं करते हैं, आपको जो भी टॉपिक में, जो भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, और ये भी बताएं इस लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको और भी किस सब्जेक्ट का लाइव सेशन चाहिए। तो आपके लिए ये चीजें अरेंज की जाएगी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम की तरफ से। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा जोरदार है। कहता है विच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर्स कम्स, किस कैटेगरी में मार्केटिंग मैनेजर्स आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स कम्स, किस कैटेगरी के अंदर मार्केटिंग मैनेजर्स आते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है लो लेवल मैनेजमेंट, सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और डी नन ऑफ दिस। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मार्केटिंग मैनेजर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर टॉप लेवल की हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या आते हैं, कौन से लोग आते हैं, तो सीएमडी, चेयरमैन आते हैं। आपको इसमें अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो आप देख रहे होंगे एग्जांपल्स को। उसके बाद अगर हम लो लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं और यहां से मार्केटिंग मैनेजर्स की हम बात करते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, बी, लो लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। कहता है टू प्रेस, ये एक सेंटेंस है। इस चीज को समझना है और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करता है किससे। टू प्रेस द राइट बटन, देखिए ये चीज हम लिख देते हैं, टू प्रेस द राइट बटन, टू प्रेस द राइट बटन टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन। कुछ चीजें मैनेजमेंट के अंदर में याद करने होते हैं। हीज स्टेटमेंट रिलेटेड टू, बड़ा ही जोरदार है। ऑप्शन आपके सामने देता है, बोलता है मोटिवेशन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने देता है प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन आपके सामने देता है कोऑपरेशन, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने देता है ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह स्टेटमेंट क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको याद भी रखने पड़ते हैं। जैसे मैनेजमेंट को अलग अलग साइंटिस्ट आके डिफाइन किए, तो उन्होंने क्या कहा मैनेजमेंट के बारे में। मीन्स तो एक ही है, पर उनका कहने का जो तरीका था वो चेंज था। उस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। जो ग्रुप बी का सवाल था, व्हाट इज मैनेजमेंट, हमने एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में
वो आपको करवाया है बड़ा जोरदार तरीके से। जो लोग नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप लोग जरूर देखिएगा इस लाइव सेशन खत्म होने के बाद। आइए, ये जो स्टेटमेंट है, टू प्रेस द राइट बटन टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन, हिज स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो जब टू प्रेस द राइट बटन टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन, ये बताता है मोटिवेशन। ये क्या बताता है? मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। और मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ये आप लोग को बखूबी पता होगा। क्यों? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, और कभी कभी सवाल अगर मोटिवेशन से आए तो आपको बताते चले आता है कि मोटिवेशन है क्या। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन है क्या? अगर इसके टाइप के बारे में हम बात करें तो इसमें लिखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और भी हम इसमें ऐड अगर करना चाहें तो पॉजिटिव मोटिवेशन, इसके बाद निगेटिव मोटिवेशन। और कुछ लोग कहेंगे कि मोटिवेशन में मौसले भी आते हैं, तो हाँ, मौसले नीड्स दिए थे ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्टर में आके कि मोटिवेशंस इस तरह से भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, एक्सट्रीम्स नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स। ये मौसले थ्योरी है। तो वो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपसे, मौसले मोटिवेशंस को आप एक्सप्लेन करो, 6 मार्क्स का सवाल है। ऐसे मौसले मोटिवेशंस को आप एक्सप्लेन करो, ये 6 मार्क का जोरदार सवाल है। इस चीज को समझना। हम बात कर रहे हैं मोटिवेशंस की क्यों जरूरी है। जरा सा हम बात करें मोटिवेशंस की, तो मोटिवेशंस मीन्स वर्कर को ज्यादा जरूरी है। और चूंकि आपके ऑर्गेनाइजेशंस को अचीव करना ऑब्जेक्टिव या उसके गोल को, तो उसके लिए मोटिवेशन जरूरी है। इंट्रिंसिक की बात करते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने जुड़े हुए हैं और भी जो ब्रांचेस के जुड़े हुए हैं उनको भी हम कहना चाह रहे हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जो प्योर हो। और प्योर मोटिवेशंस के केस में क्या हुआ कि आप खुद से मोटिवेट होते हो। आप बहुत बार ऐसा होता था कि कभी कभी टीचर आपको आ जाते थे और इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिए तो आप एकदम ठान लेते थे कि नहीं, आज जाएंगे, वो कॉपी 20 रुपया बोला लेंगे और एकदम सारा क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन आप जाते जाते आपका जो वो मोटिवेशन होता है वो डाउन होते जाता है और फिर आप वही करने लगते हो जो रोज करते थे। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहता है अगर हम खुद से मोटिवेट हो रहे हैं, वो मेरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन एक्सट्रिंसिक क्या है? संदीप महेश्वरी और भी जितने लोग हैं उनका आप वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हो, कोई टीचर्स आपको पढ़ाना है उनको देख के मोटिवेट हो जाते हो। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बात करें तो यही है। और पॉजिटिव मोटिवेशन हमारे अंदर क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो आपको प्रमोशन मिला, आपके वेजेस में इंक्रीजमेंट हुआ, आपको फैसिलिटी दिया गया एजुकेशन का, आपके बच्चे को एजुकेट करने का, आपको रहने के लिए दिया गया, आपको कैंटीन फैसिलिटी दिया गया। ये सारे कुछ मोटिवेशंस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पॉजिटिव मोटिवेशन अगर आ रहा है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के एकदम बहुत नजदीक होता है गोल को। क्यों? क्योंकि आपसे वर्कर क्या चाहेगा? आपसे वर्कर क्या चाहेगा कि उसका वेजेस इंक्रीज हो, उसका जो पेमेंट मिल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको सेफ्टी मिले, उसके बाद उसका जो जितने भी उसका फैमिली है उसमें जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिले, वेल एजुकेशन मिले, उसके साथ रहने के लिए उनको प्लेस मिले। ये सारा चीज आप कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन निगेटिव मोटिवेशन की बात करें तो कभी कभी होता है पेनाल्टीज देना पड़ता है। आपको मतलब आपको डिमोशंस कर दिया गया, आपके पोस्ट से नीचे कर दिया गया, इसके बाद वेजेस में कटौती होने लगा, आप मतलब किसी कारणवश से। तो ये सारे निगेटिव मोटिवेशंस हैं। हम बात ये करना चाहते हैं, और ये निगेटिव मोटिवेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे बार बार, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो अचीविंग से दूर जाएगा। तो इस चीज, ये सारी चीज मोटिवेशन के टाइप्स में आते हैं। अगर हम लोग मौसले की बात करते हैं तो वो नीड्स आते हैं जो कि हम बता रहे थे, साइकोलॉजिकल, सोशल, सेफ्टी, एक्सट्रीम्स। ये सारे नीड्स हैं मौसले के, जो कि आपको 6 मार्क्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जैसे कि आप कभी कभी क्लास में नहीं पढ़ने जाते थे, एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो आपको क्या होता है? आपको पिटाई कर दिया जाता है। तो आप सोचते हो, जैसे आप पॉजिटिव अगर उस चीज को लेते हो तो आप
कहते हो कि नहीं अब से पढ़ने आएंगे, ये मोटिवेशन पॉजिटिव आप खुद ले लिए हो। लेकिन हम वर्कर्स की अगर बात करते हैं और अगर वर्कर्स पे पेनाल्टीज लगाए जा रहे हैं तो उसके लिए निगेटिव मोटिवेशन रखता है। चलिए, तो ये सारी चीजें आप क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि हो सके 21 सितंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने हो। व्हाट इज मोटिवेशंस एंड राइट टाइप एंड एक्सप्लेन मोटिवेशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रखना। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पॉजिटिव, निगेटिव और मोस्टली आ जाए तो 6 मार्क्स में ये सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, स्टीम्स नीड्स, ये जरूर मेंशन कर देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर टू प्रेस द राइट बटन टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन, यह स्टेटमेंट मोटिवेशन से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं अब 8 के बाद। बड़ा ही जोरदार ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट और अहम है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाए, कुछ वैसे सब्जेक्टिव भी हैं। हम बताते चल रहे हैं कि इस तरह के सवाल आपको वहां पूछ सकता है। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, आप जोरदार तरीके से इस सेशन को देखें, जरूर शेयर कर दें। और सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, पर आप पेशेंस रखें, आपको काफी सवाल करवाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही जोरदार तरीका से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 9 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से सवाल यूनिट नंबर 3 से, बड़ा ही शानदार है। यूनिट नंबर 3 से यह सवाल करता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार है। सोल प्रोप्राइटरशिप ये बड़ा ही जोरदार है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम सेल्फ प्रोप्राइटरशिप या सिंगल प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी जानते हैं, आप याद रख सकते हो। और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया 2, 1, सी में दिया 7, डी में दिया 50। जोरदार तरीका से लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट करो, सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड होता है, वह होता है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1। कितना होगा? 1 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट ये क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनरशिप फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट यूनिट नंबर 3 से। ये भी जोरदार क्वेश्चन है। पार्टनरशिप फ्रॉम मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। ऑप्शन आपके सामने है ए पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा आपके सामने है कंपनीज एक्ट, तीसरा ऑप्शन सामने है बोथ ए एंड बी, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है डी नन ऑफ दिस। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है पार्टनरशिप, सबसे पहले अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 2 और मोर पर्संस किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं मिलके, तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी की हम बात कर रहे हैं। और पार्टनरशिप फ्रॉम मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर, तो पार्टनरशिप एक्ट से भी होता है और कंपनीज एक्ट, दोनों से रजिस्टर्ड होता है। इन दोनों एक्ट से पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होते हैं। और पार्टनरशिप शॉर्ट नोट्स का सवाल बन जाता है, बहुत बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, तो इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही जोरदार तरीके से ये 11th क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से पूछा गया सवाल, यूनिट नंबर 3 से पूछा गया सवाल। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से भी सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। और इसका जो पार्ट 2 होगा ना दोस्त, इसका जो पार्ट 2 हम लाइव सेशन जो लेके आएंगे, उसमें पार्ट 2 में यूनिट सबसे, इसमें भी सवाल है उसमें भी रहेगा। तो और दोनों पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 और 2, इसको आप 1 से 2 बार फिर से देख लेना, चूंकि लाइव सेशन के बाद वीडियो रिकॉर्ड होता है, आपको अपलोड कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बड़ा ही जोरदार तरीके से 11 क्वेश्चंस को बनाया गया। बोला कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बेस्ट है, क्यों? बड़ा ही शानदार। मैं आपको एक चीज और बताते चलूं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए रिपीटेड सवाल भी हैं और आपको
पूरा पूछे जाने वाला भी सवाल है जो 21 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड है क्यों? पहला ऑप्शन आपके सामने है, इसमें नो कैपिटल इन्वेस्ट होता है, नो कैपिटल इन्वेस्ट होता है। दूसरा, इसमें फ्यू कैपिटल इन्वेस्ट होते हैं, फ्यू कैपिटल इन्वेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें टू मच कैपिटल इन्वेस्ट होते हैं। डी ऑप्शन आपके सामने है, वर्क एरिया इसका एक्सपेंड होता है, एक्सपेंडेड, वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड। बड़ा ही शानदार है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेहतरीन है। एक मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट एक होता है, उसमें मालिक कितना होगा तो एक होगा। ये क्यों बेस्ट है? कैपिटल तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए लगाना ही पड़ेगा। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और बिजनेस की, तो बिजनेस का डिफिनेशन ही करता है हम गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, किसके लिए? फॉर द मनी। और हम जब बिजनेस किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्ट करना होगा कैपिटल। कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे, कैपिटल मतलब समझ रहे राजधानी, वो नहीं। कैपिटल का मतलब हम पूंजी की बात कर रहे हैं, और कैपिटल से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, उसमें आपको कैपिटल में बताया गया होगा वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। इन सब से भी सवाल पूछे जाते हैं। पर यहां अगर हम बात करें कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड है, नो कैपिटल इन्वेस्ट, ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि कैपिटल, जो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है, कैपिटल तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगेगा। दूसरा, यहाँ पे फ्यू कैपिटल इन्वेस्ट, हाँ ये सही हो सकता है, पर एक चीज और हम चेक कर लेते हैं। टू मच, बहुत ज्यादा नहीं। वर्क एरिया एक्सपेंडेड, बहुत ज्यादा एरिया चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, वर्क एरिया को एक्सपेंड करना पड़े, नहीं। तो फ्यू कैपिटल इन्वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड है, क्यों? क्योंकि फ्यू कैपिटल इन्वेस्ट होता है इसके अंदर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग इस सेशन को जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए। हम धीरे धीरे करके इस पार्ट 1 को खत्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे आपके लिए पार्ट 2 का, और ये जोरदार होगा। और एग्जाम के पहले एग्जाम जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है आपके लिए, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा दोस्त, वो बड़ा शानदार है। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा 1 बॉस, दूसरा लिखा 2 बॉस, तीसरा लिखा 3 बॉस, फोर्थ, डी ऑप्शन लिखा 4 बॉस। लिखा कि एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव। देखिए एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, इसमें कितने बॉस हैं? तो इसका आंसर सही होगा ए। हम बार बार एक चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें मैनेजमेंट के अंदर ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, कुछ वर्ड्स को याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि आपको लिखने में भी हेल्प हो सकता है और आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं, आप जब भी अपने एग्जाम में जाएं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप जो सी होता है, उसमें से पहले आप क्या करते हैं? आप भरोसा करते हैं अपने दोस्तों का और ग्रुप बी और सी को पहले बनाते हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ग्रुप ए को पहले टच करें। क्यों? उसको देखें, उसमें से क्वेश्चन जरूर बनाएं, क्योंकि ग्रुप ए से कुछ वैसे क्लू आपको मिल जाते हैं जो ग्रुप बी और ग्रुप सी को बनाने में हेल्प करते हैं। आपको बिजनेस का डिफिनेशन नहीं आता है, सपोज कीजिए, और बिजनेस का जब आपको डिफिनेशन नहीं आ रहा है और आप पढ़े लिखे हुए हो, आप पढ़े थे पर भूल गए, आ ही नहीं रहा है, रिफ्रेश काम ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो कि अगर ग्रुप ए में या आपके कान में कोई आके धीरे से बोले कि एक्सचेंज होता था जी मनी के लिए, गुड्स और सर्विस, तब आप बिजनेस के बारे में तुरंत फटाक से लिख सकते हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको एक क्लू मिला, आपको 2-3 वर्ड भी आके कोई बोलेगा ना तो आप उसके बारे में फिर लिखने लगते हो, और यही काम करवाता है ग्रुप ए। ग्रुप ए जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है उसमें आपको क्लू मिलता है। इसलिए मैं जोरदार तरीका से फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ग्रुप बी और ग्रुप सी बनाने से पहले ग्रुप ए को जरूर टच कीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12
एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड वन बॉस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, जोरदार 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग इसको जरूर अपने कॉलेज ग्रुप, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और आप लोग एक बार कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोग किस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। तो 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अब बात करने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पे अब हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है और फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप से भी सवाल पूछा गया है। लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल और प्रोजेक्ट, जो 4 तरह के आपके सामने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, उससे ये सवाल पूछा गया कि व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन दिया ग्रेटर इफिशियंसी। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दिया, डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने डी दिया, डी ऑल ऑफ द एबव। ये बड़ा शानदार सवाल है, ये बड़ा ही शानदार कि इसमें से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंश्योर कौन कर रहा है। तो देखिए ये ग्रेटर इफिशियंसी जब टाइप्स बताया जा रहा था आपको, लाइन ओल्डेस्ट टाइप है, फिर आया लाइन एंड स्टाफ, फिर फंक्शनल और फिर आया प्रोजेक्ट। उस टाइम बताया गया था ग्रेटर इफिशियंसी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑल ऑफ द अबव। डी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंश्योर्ड कर रहा है, ये ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बड़ा जोरदार, बीच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान। कौन सा टेक्निक है जो जापान के अंदर डेवलप किया गया। ऑप्शन आपके सामने दिया गया सीपीएम, दूसरा PERT, सी कैजिन और डी नन ऑफ दिस। ये बड़ा शानदार सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इससे पूछता है आपको 6 मार्क्स में सवाल। कहता है कौन सा ऐसा टेक्निक है जो जापान के अंदर डेवलप किया गया। सीपीएम और PERT ये टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, पर ये जापान के अंदर डेवलप नहीं किए गए। सीपीएम क्रिटिकल पार्ट मेथड और ये PERT, ये दोनों में डिफरेंस आपको हमेशा पूछता है। डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड PERT 6 मार्क का सवाल पूछता है आपसे, तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद कैजेन, और ये तो नॉट, इसको हम छोड़ के अभी चल रहे हैं। कैजेन की बात करें और 5S की हम बात करते हैं। 5S ये दोनों जापानीज वर्ड हैं और जापानीज टेक्निक हैं, और 5S जिसमें S1, S2, S3, S4, S5 ये चीजें आपको पढ़ाया गया होगा। सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, इस तरह से आपको 5 चीजें जो पढ़ाया गया है। और चूंकि जापानीज वर्ड होते हुए इंग्लिश लेटर के एस से शुरू होता है, इसलिए हम इसको 5S से शुरू होता है, मतलब 5 को एस रहता है। एस से शुरू हुआ इंग्लिश का, लेकिन 5S है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम इसे 5S के नाम से जानते हैं। ये जापानीज टेक्निक है। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा, अगर 5S रहता तो 5S, अदरवाइज कैजन ये भी जापानीज लैंग्वेज है, सॉरी जापानीज टेक्निक है। यहां से हम कहें तो बीच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप इन जापान, तो कैजन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे अब हम लोग बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट, और वो बोलता है विच अमॉन्ग दिस नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कहता है 15 नंबर क्वेश्चंस कि इनमें से कौन है
बीच अमॉन्ग दिस नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन है जो नॉट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इनमें से कौन नहीं है? सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने ए है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तीसरा सी ऑप्शन आपके सामने है सोशल मीडिया, डी ऑप्शन आपके सामने है कंसल्टेंसी। ये बड़ा शानदार सवाल है कि इनमें से कौन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो बड़ा जोरदार हम एक कॉन्सेप्ट को देना चाहेंगे यहीं से। रिक्रूटमेंट आप जब फोर्थ यूनिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास आया होगा। और रिक्रूटमेंट के केस में आपको बताते चले कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ाना होता है, नंबर ऑफ वर्कर की जरूरत होती है, तो वो वैकेंसी के नाम से जो आप जानते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से निकाला जाता है। और वो आपको पता कैसे चलता है? तो न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट या जो भी आता है। इसके बाद उसके लिए क्या होता है कि फॉर्म फिलअप होता है, स्टेपेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। आपको सवाल पूछता है 6 मार्क्स या कभी कभी 4 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है आपसे कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आपके पास क्या होते हैं? तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की हम जहां तक बात करना चाह रहे हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में कहा जाता है क्या कि कभी कभी फर्स्ट अगर हम लोग बात करना चाहें रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की तो आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड जो जारी किया जाता है उसमें सेंटर होता है, आप वहां पे रिटेन एग्जाम देते हो। इसमें से सिलेक्शन होता है, इसमें से क्या होता है? सिलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है, मतलब स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद वो क्या करता है? ले जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद वहां पे रहता है। इसके बाद देखिए सेकेंड, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आपका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप इंटरव्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन आफ्टर आपको ट्रेंड और लेके जाया जाएगा। आप जब 6 सेमेस्टर में होते हो तो प्लेसमेंट एक नाम सुने होंगे आप। प्लेसमेंट का नाम जो कि आपके कॉलेजेस से होता है, क्या होता है? प्लेसमेंट, जो कि आप कॉलेजेस से देखते हो। प्लेसमेंट के बेसिस पे आपके एचआर आते हैं, जो एमडी आए हुए होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं? डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे उठा के ले जाते हैं। या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन आफ्टर आपका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है। पर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन इससे सवाल पूछता है? एडवर्टाइजमेंट तो है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके बाद सोशल मीडिया तो है ही, पर कंसल्टेंसी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कंसल्टेंसी का मतलब क्या हुआ? क्या करते हो कि ये आप अगर ये कोई कॉलेज है, अब ये कॉलेज को आप चूज करना चाहते हो तो आप इसके बारे में सर्च करना शुरू करते हो तो आपको ढेर सारे कंसल्टेंसी मिलते हैं। क्या कंसल्टेंसी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं? नहीं। इसलिए वो आपको वहां तक लेके जरूर चले जाते हैं, मतलब इस कॉलेज में आपका क्या करवा देंगे? एडमिशन करवा देंगे। और इसी को हम कंसल्टेंसी के नाम से जान रहे हैं, इसी को हम कंसल्टेंसी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें से कौन नहीं है? तो कंसल्टेंसी, डी इसका सही आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 16 नंबर। आप नोट करते भी चले जो चीजें हम बोलते हैं कि 6 और 4 मार्क्स में पूछेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में पूछता है, यहां से सवाल पूछता है एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। यहां से ये भी सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
ये चीजें पूछी जाती है, ये चीजें पूछी जाती है। और एग्जाम के पहले एग्जाम वाले पेपर के सॉल्यूशन में ये ग्रुप बी ग्रुप सी का सवाल था, तो ये चीजें भी सही है, आप इस चीज को नोट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं हम लोग। कहता है हाई मोरल लीड्स टू, हाई मोरल लीड्स टू, बड़ा ही शानदार है। कहता है कि ऑफ जॉब दूसरा बोलता है आपके सामने ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, तीसरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन और डी बोलता है ऑल। देखिए हाई मोरल लीड्स, ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, ऑन है, पर्सनल भी है, ऑल ऑफ द अबव। डी इसका सही आंसर होगा। देखिए हाई मोरल लीड्स अगर कहे, ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, ऑफ जॉब भी है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, तो इसका डी आंसर सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कुछ चीजें हैं मैनेजमेंट के अंदर जो आपको याद करके रखने होंगे, कुछ वर्ड्स आपको अपने दिमाग में रखना होगा। जैसे अब साइंटिस्ट की बात क्वेश्चन नंबर 17 से पूछा, हु गेव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। देखिए हु गेव, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। हु गेव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। ऑप्शन आपके सामने दिया, ए मोस्ले, दूसरा हर्जबर्ग, तीसरा सी एमसी ग्रीगर, डी विक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। नीड्स ऑफ मोटिवेशन वाला बात बोलता मोस्ले, लेकिन मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन की बात कर रहा है तो हर्जबर्ग। देखिए ये चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको याद करने के लिए मोटिवेशन से जो सवाल पूछे जाते हैं, तो कहता है कि मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन कौन दिए थे, तो हर्जबर्ग। कौन दिए थे? हर्जबर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे अब हम लोग बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच अमंग दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बड़ा ही जोरदार सवाल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। आप दो चीज पढ़े होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ए ऑप्शन है जर्नल, बी बैलेंस शीट, बी है आपके सामने बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ट्रायल बैलेंस और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है वाउचर। देखिए फाइनेंशियल मैनेजर, जो आप जिस टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे उस टाइम बताया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखता है वो बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर रखता है। बैलेंस शीट ये क्वेश्चन कहता है बीच अमंग दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग बात कर रहे हैं। जोरदार तरीका से आप लोग बताएं जरूर हमें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्या इस तरह के सेशंस अरेंज करने चाहिए या नहीं। आप हमें जरूर एक बार कमेंट करके बताएं। आपका एक कमेंट हमें काफी एनर्जी प्रोवाइड करता है और मोटिवेशन भी हमें देता है कि इस तरह के और भी सेशन अरेंज किया जाए। आप और भी एक चीज बता दें लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके कि किस सब्जेक्ट का आपको और भी लाइव सेशन की जरूरत है। हमारी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम जरूर आपको सपोर्ट करेगी, उस चीज को लाएगा। और आप अपने जूनियर को एक बार जरूर बताएं। आप अपने कॉलेज ग्रुप के जूनियर्स व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक से, जिस तरह से कांटेक्ट आपको है वहां तक आप इस जरूर बात को पहुंचा दें कि न्यू बैच अनाउंस हो चुका है 20 सितंबर से 5th न्यू बैच, 6th एली न्यू बैच, 4th एली न्यू बैच,
रनिंग करेगा। इसके साथ सेकेंड सेमेस्टर ऑल ब्रांच का पेपर भी बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। इसके साथ 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन फी ओनली 100 रुपीज है। और अगर हम लोग फी की बात करें तो 2999 रुपया में सारे पेपर्स पढ़ाए जाएंगे। लेकिन जो 17 सितंबर तक 100 रुपीज देके रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको टोटल फी में 500 रुपया का शानदार और जोरदार तरीका से डिस्काउंट किया जाएगा। डिस्काउंट आपको मिलेगा, मतलब ये कोर्स आपके लिए 2499 रुपया में उपलब्ध होगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे, टर्म एंड कंडीशन के साथ। आपके डायरेक्टर सर ने इस चीज को अनाउंस किया था, तो आप इन चीज के बारे में जरूर बताएं अपने जूनियर्स को, क्योंकि काफी कम फी में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने रहा है। विच ऑथर डेवलप्ड थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए है एमसी ग्रीगर। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है विक्टर वीरूम। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मॉस्लो। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है हर्ट्जबर्ग। थ्योरी ऑफ एक्स वाई ऑफ मोटिवेशन को डेवलप किए थे एमसी ग्रीगर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा एमसी ग्रीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है अप्रेंटिसशिप इज, क्वेश्चन नंबर 20 अप्रेंटिसशिप इज पहला ऑप्शन है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन सामने है ऑन जॉब ट्रेनिंग। तीसरा सी ऑप्शन आपके सामने है बोथ ए एंड बी। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दिस। तो अप्रेंटिसशिप किस तरह का जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है, मैं थोड़ा सा बताते चलूं इस अप्रेंटिसशिप के बारे में। आप जब डिप्लोमा क्लियर करते हो तो आपको, कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास स्किल कम है, इस स्किल को बढ़ाया जाए, तो आपको 1 ईयर ट्रेनिंग करवाया जाता है और वो नेशनल तौर पे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसे हम नैट्स के नाम से जानते हैं, ये नैट्स पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। जिनको भी डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद अप्रेंटिसशिप करना है उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है नैट्स पोर्टल पे, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल के नाम से क्रोम में जाकर सर्च कीजिएगा, वहां आपको मिलेगा। इस पे वीडियो भी ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कैसे नैट्स तक पहुंचे, उसके बाद कैसे हम उसमें रजिस्टर करें, उसके बाद उसका जो मतलब चूज करना होता है, उसके बाद आपका डेटा पूरा फिल होता है और एक आपको इनरोलमेंट आईडी मिलता है। इनरोलमेंट आपको आईडी दिया जाता है और इसी इनरोलमेंट आईडी को लेके आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो डिप्लोमा के बाद। आइए, अप्रेंटिसशिप है क्या? ऑफ जॉब ट्रेनिंग नहीं है, अप्रेंटिसशिप ऑन जॉब ट्रेनिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए दोस्त, अभी हमें एक सूचना मिल रही है कि थोड़ा सा बारिश ज्यादा हो रहा है, इसी के चलते इस लाइव सेशन को क्वेश्चन नंबर 20 तक ही छोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तक ही इस लाइव सेशन को छोड़ा जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेशन आने वाला है,
मतलब जो नेक्स्ट लाइव सेशन हम लेके आने वाले थे पार्ट 2 का, जैसे ये सेशन पार्ट 1 का है और पार्ट 1 में मैंने आपसे बोला 40 क्वेश्चंस करवाया जाएगा, पर कुछ एरर होने के कारण 40 क्वेश्चंस यहाँ तक आज पहुंच जाएगा। चूंकि थोड़ा बारिश तेज है इसलिए कुछ टेक्निकल एरर भी है। 40 क्वेश्चंस, इसके बाद पार्ट जो मेरा 2 हम अभी जो बात कर रहे थे, पार्ट 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, तो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 करवाया गया तो 20 बचा, तो इसका 20 क्वेश्चन और इसका 30 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो लाइव सेशन आए, नेक्स्ट जो मेरा मैनेजमेंट का लाइव सेशन है उसमें मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए लगातार एक ही लाइव सेशन में रख दूं, क्योंकि थोड़ा सा एरर आया आज। मैं कोशिश कर रहा था कि 40 क्वेश्चन आपके लिए करवा दूं, पर मुझे अभी बताया जा रहा है, मैसेज अभी आया जस्ट, ये 20 क्वेश्चन तक इस लाइव सेशन को स्टॉप करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि आज का ये लाइव सेशन 40 तक नहीं चल पाया। तो नेक्स्ट लाइव सेशन में जोरदार और इसी एनर्जी के साथ आप बने रहिएगा। 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे लगातार आपके लिए। वो लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो लाइव सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा और आप इसी लाइव सेशन के चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि मैं तो अब यहाँ से इस स्टेज से आपको बता दिया कि 50 क्वेश्चंस का लेने वाला हूँ पार्ट 2, लेकिन आप और बताएं मैनेजमेंट के अलावे आपको नेक्स्ट लाइव सेशन और किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप कमेंट करें, हमें जरूर बताएं, जिससे हमारी टीम को ये पता चले और आप वो लाइव सेशंस को यहाँ पे अरेंज किया जाए। फिर से लास्ट टाइम मैं इस लाइव सेशन को खत्म करना चाहूंगा बहुत जल्द। कुछ एरर आया है तो कोई भी दिक्कत हो 9204074883 9204074883 पे आप जरूर एक बार कांटेक्ट करें। तो चलिए, थोड़ा सा एरर होने के कारण फिर से एक बार आप लोग इस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, और एरर होने के कारण आज का ये सेशन 40 नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन तक ही रोका जाता है। फिर से आपके लिए नेक्स्ट सेशन मैनेजमेंट इसी एनर्जी के साथ 50 क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा नेक्स्ट सेशन में ऑब्जेक्टिव के साथ। तो और फिर से जो भी कोई भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जूनियर्स के लिए न्यू बैच अनाउंस हो चुका है, आप उनको जाके जरूर बताएं। तो चलिए, कुछ एरर के कारण इस सेशन को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जोरदार तरीके से इसको शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रॉनिक्स। धन्यवाद।